तो कल की क्लास के अंदर ये करवा दी थी मैंने एंट्रियां, आज मैं ये करवाने वाला हूं और ये करवाने वाला हूं। ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, इन दोनों का टोटल है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं रिडम्पशन बाय प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ फ्रेश इक्विटी शेयर। सेकंड वाला, redemption by proceed received from issue of fresh equity share। आपको पता है ना मैंने कल क्या बताया था, सीआरआर कहां बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फर्स्ट वाले में बनाना होगा, सेकंड वाले में नहीं, थर्ड वाले में आधे के लिए नहीं, आधे के लिए हाँ, फोर्थ वाले में नहीं। तो सेकंड वाले में सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है, तो सीआरआर नहीं बनेगा इसके अंदर, ठीक है। ओके, तो सबसे फर्स्ट होगी इसमें जब रिडम्पशन होगा ड्यू, लेकिन रिडम्पशन ड्यू करने से पहले, रिडम्पशन ड्यू करने से पहले पैसे की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। रिडम्पशन का मतलब तो समझा चुका हूं ना, कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनके पास प्रेफरेंस शेयर पड़ा है और कंपनी के पास उनके पैसे पड़े हैं। अब कंपनी उनकी कैपिटल लौटाएगी, पैसा लौटाएगी और प्रेफरेंस शेयर लेगी, तो पैसा ही तो लौटाना है। ये तो मुद्दा है ना कि पैसा कहां से आएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट से, प्रॉफिट से नहीं ले रहे हैं, तो नए शेयर इशू कर रहे हैं पहले पब्लिक में, पहले नए शेयर इशू कर रहे हैं, नए शेयर इशू करेंगे पब्लिक में दूसरे शेयर होल्डर्स को, और वहां से जो पैसा आएगा उससे रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर का। ओके, तो करो, न्यू शेयर्स इशू टू पब्लिक। नए शेयर इशू करने से जो भी पैसा आएगा उससे हम रिडम्पशन करेंगे। तो न्यू शेयर दो तरीके से इशू कर सकते हैं, आपको पता ही है। अगर शेयर से तो एक तो इशू कर सकते हैं एट पार, हाँ जी, और एक इशू कर सकते हैं ऑन प्रीमियम। अभी मैं रिडम्पशन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं शेयर इशू कर रहा हूं। शेयर इशू करूंगा पब्लिक में तो वहां से पैसा आएगा, तो पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं। एट पार जब इशू करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। मान लेते हैं पूरा का पूरा पैसा जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मंगा रहा हूं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर, और नए प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर। मैं मान रहा हूं इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। मान लेते हैं पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मंगा लेते, यहां आ जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर, ये तो इशू करते टाइम जो करते थे वही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर इशू करने की एंट्री है। अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो इक्विटी, प्रेफरेंस कर रहे हैं तो प्रेफरेंस। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे कैसे हम प्रीमियम, ऐसे कैसे मतलब या तो नए शेयर इशू करेंगे पार पे, तो ऐसे अगर शेयर नए पार पे नहीं इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो ऐसे डिस्काउंट पे आपको पता है शेयर इशू किए जा सकते नहीं, मना है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। तो यहां हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यहां लिख देंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
अगर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल वगैरह हो तो उसकी भी एंट्री होगी। मैं मान रहा हूं कि पूरा पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं। सेकंड एंट्री हो जाएगी, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट हो जाएगा। ये हो जाएगा डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा? नो बच्चा, नो। सिक्योरिटी प्रीमियम जब शेयर इशू करते हैं तो फायदा होता है, बेनिफिट होता है। और आपको पता है बेनिफिट क्या होता है, फायदा हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये शेयर इशू हो गए, आए समझ में? नए शेयर इशू किए हैं ताकि पैसा जो आएगा उससे हम रिडम्पशन करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। ओके, प्लीज रिप्लाई। ओके, अब न्यू शेयर इशू तो कर दिए, अब क्या करें? अब करते हैं रिडम्पशन, क्योंकि पैसा आ गया, पैसे की व्यवस्था हो गई। सेकेंड एंट्री होगी आपकी जब रिडम्पशन ड्यू होगा। अब वही रिडम्पशन भी तो दो तरीके से किया जा सकता है। कल एंट्री कराई थी वो सेम होगी, यानी कि जो पैसा आ गया है उससे आप जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको पेमेंट करेंगे। तो आप रिडम्पशन कैसे कर रहे हैं? एट पार कर रहे हैं या ऑन प्रीमियम कर रहे हैं? अगर रिडम्पशन कर रहे हैं एट पार तो एंट्री हो जाएगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगी, क्योंकि लायबिलिटी खत्म, लोगों को उनका कैपिटल वापस लौटा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शेयर इशू करे थे तो कैपिटल क्रेडिट करी थी, क्योंकि लायबिलिटी उत्पन्न हो रही थी, यहाँ लायबिलिटी चुका रहे हैं। टू क्या कर देंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूरा लिख सकते हो आप। ये होगा रिडम्पशन की ड्यू की एंट्री। रिडम्पशन ड्यू हो गया भैया। अगर प्रीमियम पे है तो रिडम्पशन कैसे ड्यू होगा? देखो, प्रीमियम भी आएगा वहां पर, और क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम भी तो आएगा, और इशू करते टाइम प्रीमियम फायदा होता है, रिडम्पशन करते टाइम तो नुकसान होता है। तो इशू करते टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया था, यहां डेबिट होगा, लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट। और टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पूरा भी लिख सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। थर्ड नंबर आएगी पेमेंट की, पेमेंट टू
पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे तो चाहे आपने एट पार रिडम्पशन कराओ या प्रीमियम पे कराओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो क्रेडिट है ना, हाँ, तो इसको डेबिट कर दो। टू बैंक। सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसा आया है, बट जो प्रीमियम है उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, चाहे आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हो, चाहे आप नए शेयर इशू करके रिडम्पशन कर रहे हो, प्रीमियम की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो एक एंट्री आपको प्रीमियम वाली करनी पड़ेगी। प्रीमियम की व्यवस्था कहां कहां से कर सकते हैं? प्रीमियम की व्यवस्था कहां कहां से कर सकते हैं? एक तो कर सकते हैं सबसे पहले आप सिक्योरिटी प्रीमियम से, एक आप कर सकते हैं जनरल रिजर्व से, एक आप कर सकते हैं पीएनएल अकाउंट से। बस इतने बहुत है, 2 हो जाएगा। ये जो प्रीमियम यहां डेबिट हुआ या क्रेडिट हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आया समझ में? तो ये हो गया आपका पूरा सेकंड वाला मेथड, इसके अंदर ये एंट्रियां करी जाएगी। थर्ड वाला जो मेथड है ये तो इन दोनों का मिक्स है, फर्स्ट और सेकंड का, तो ये नहीं करा रहा हूं मैं, सीधा करा रहा हूं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। इसमें भी सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। तो आइए करते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन, फोर्थ नंबर सीधा। देखो इससे पहले जो हमने परिवर्तन द्वारा शोधन, इससे पहले जो अभी हमने जस्ट किया था ना, उसके अंदर और इसमें कुछ फर्क है ना। इससे पहले जो हमने मेथड किया अभी नए शेयर इशू करके, उसमें क्या है पता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इधर बैठे थे, हमने इधर पब्लिक में नए शेयर इशू किए, वहां से जो पैसा आया वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया। इस बार हम क्या कर रहे हैं पता है, पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर रहे, सीधा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को शेयर ही दे रहे हैं, ये लो भाई नए शेयर ले लो, पुराने दे दो। तो ये कन्वर्जन हो गया। तो इसमें सबसे पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर हम उनको नए शेयर दे देंगे। तो रिडम्पशन ड्यू होगा सबसे पहले, रिडम्पशन ड्यू। जब शोधन दे होगा तो वो सेम एंट्रियां बेटा दो तरीके से हो सकता है रिडम्पशन, आपको पता है। अब मैं फटाफट करूंगा थोड़ा, एक तो एट पार, एक ऑन प्रीमियम। ठीक है, हाँ, एट पार वाला देखो सेम एंट्री होगी ड्यू की, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, शेयर होल्डर अकाउंट। ये हो गया रिडम्पशन ड्यू, ऊपर लिख दिया है तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, ऑन प्रीमियम पे क्या होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सेम है ना, ड्यू की एंट्री तो सेम ही हो गया।
ठीक है, ये तो सेम ही होगी। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे नहीं देने हैं, उनको नए शेयर देने हैं, तो वो कैसे देंगे? तो देखो वो कन्वर्जन वाला देखना मामला। रिडम्पशन ड्यू तो हो गया, अब करेंगे हम कन्वर्जन। न्यू इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, इशू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इशू टू, ये जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको हम नए शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब चाहे इनको पैसा दो, चाहे इनको नए शेयर दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या लायबिलिटी हमारी, इसलिए क्रेडिट है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो डेबिट हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। लेकिन इसमें भी है ना, दो पॉइंट हो सकते हैं कि चलो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डेबिट कर देंगे और लायबिलिटी खत्म करके उनको नए शेयर दे देंगे, लेकिन नए शेयर भी किस पे इशू कर रहे हो? नए शेयर भी तो दो तरीके से इशू किए जा सकते हैं, एट पार पे या प्रीमियम पे। हाँ भले ही बदले में दे रहे हैं, लेकिन बदले में भी दो तरीके से दे सकते हैं ना, तो नए शेयर भी तो दो तरीके से इशू हो सकते हैं, देखना और समझना। जो न्यू शेयर है, मैं इनकी बात कर रहा हूं। न्यू शेयर जो है वो इशू कैसे हो सकते हैं? दो तरीके से। एक तो हो सकते हैं एट पार और एक हो सकते हैं ऑन प्रीमियम। बट नए शेयर इशू करने से पैसा नहीं आएगा हमारे पास में, तो क्या आएगा? बस ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाली लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर एट पार इशू कर रहे हैं, अब जब कन्वर्जन करेंगे ना, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह कुछ नहीं करना है, तो सीधा कैपिटल टू। अगर इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर है तो नई प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सीधी क्रेडिट हो जाएगी। प्रीमियम पे कर रहे हैं तो फिर यहां पर वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, शेयर होल्डर अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। टू हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, क्योंकि जब नए शेयर इशू करते हैं तो प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम, भले हम पैसे के बदले में नहीं इशू कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, लेकिन इशू पे है ना प्रीमियम, तो क्रेडिट। और टू हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, अगर इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फर्क इतना है, या बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, नए शेयर इशू करने से पैसा नहीं आ रहा है, उसकी जगह एक लायबिलिटी पे हो पा रही है हमसे। ओके। और प्रीमियम की व्यवस्था तो आपको पता ही है, हर सीआरआर तो बनेगा नहीं, लेकिन प्रीमियम की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, वो तो आपको बताइए। कहां कहां से कर सकते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हैं, जनरल रिजर्व से कर सकते हैं, पीएनएल से कर सकते हैं, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कौन सा प्रीमियम की व्यवस्था कर रहे हैं? इशू वाले